अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने आगे देखा कि रुहेल और सबा करते हैं इंतज़ाम पार्टी का। वहाँ पहुँचती मीरब तो कहते हैं आओ केक काटे। जैसे मीरब केक काटने लगती है तो वहाँ देखती है कि सामने से आ रहा होता है मुर्तसिम, जो कि होता है बहुत गुस्से में। मीरब उसको घूरने लगती है। वो जैसे ही पहुँचता है मीरब का हाथ पकड़ता है, कहता है चलो यहाँ से। मीरब को घसीटने लगता है तो उस पर रुहेल उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत, तुम होते कौन उसको उस तरह लेके जाने वाली। तो मीरब को बोलता है मुर्तसिम कि तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, तुम इसको बताती हो या मैं बताऊँ। तो उसमें मीरब बोलती है कि मेरा कज़न है, इसको कुछ मत बोलो। रुहेल बोलता है क्या मतलब, तुम्हारा कज़न है तो कुछ भी करेगा, मैं इस तरह कुछ नहीं करने दूंगा, छोड़ो इसका हाथ। जैसे ही रुहेल मुर्तसिम का हाथ पकड़ता है, उसे छोड़ने के लिए कहता है, मुर्तसिम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मुर्तसिम को हम सब जानते हैं कि वो गुस्से का थोड़ा तेज़ है। वो गुस्सा आता है, मुर्तसिम एकदम जाके रुहेल का गिरबान पकड़ता है और केक के अंदर छुरियाँ ज़ोर ज़ोर से मारता है। केक खिला के कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना बर्थडे मनाने का। तो रुहेल के मुँह में घुसेड़ देता है केक कि ये लो बर्थडे मना रही। तो मीरब घूर के देख रही होती है मुर्तसिम को केक खिलाकर, उसे वहीं पर छुरी फेंकता है, मीरब का हाथ पकड़ता है और मीरब को घसीटता हुआ वहाँ से लेके जा रहा होता है। तो मीरब एकदम से हाथ छुड़ा के कहती है तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से लेके जाने वाले। मुर्तसिम कॉल मिला के बोलता है ये ले बात करे। मीरब जैसी बात करती है तो सामने वकास होता है। वो कहती है बाबा यहाँ से क्यों देखो, कहते हैं कि तुम आ जाओ। मुर्तसिम फ़ोन लेके छीन के उसे काटता है, उसका हाथ पकड़ता है, घसीटता है, वह उसे गाड़ी में बिठाता है और लेके चला जाता है। तो रुहेल खड़ा वहीं देखता रहता है। रुहेल अपनी जेब से रिंग निकालता है जो कि वो लाया था मीरब के लिए, और देख कर वहीं का वहीं हक्का बक्का खड़ा रहता है और रिंग को अपनी जेब में वापस रख लेता है। सब वहीं खड़ी होती है। यहाँ पहुँचती है मीरब, तो यहाँ मीरब की बर्थडे की पूरी बहुत अच्छी शानदार तैयारी होती है। मीरब वहाँ पहुँचती ही हक्का बक्का रह जाती है। वकास आता है, मीरब के सर पे हाथ रखता है, कहता है कि देखो भाभी माँ ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा इंतज़ाम करवाया है। वहाँ पे दुआएं दे रहा होता है वकास मीरब को। इतने में अनवर वहाँ पहुँचता है, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है और दुआ देने लगता है। कहता है कि आओ केक काटे। वहीं भाभी माँ आती हैं और मीरब को केक के लिए कटिंग के लिए लेकर जाती हैं, दुआएं देती हैं, मीरब के माथे पे प्यार करती है। मीरब से केक कटवाया जाता है। मीरब वहाँ जाके सब लोग उसकी बर्थडे विश करते हैं। वो केक काटते ही भाभी माँ उसे केक खिलाती हैं मीरब को और कहती हैं कि मैं अपने ख़ानदानी कंगन मीरब को देना चाहती हूँ। इस पे हया एकदम मरियम की तरफ देखकर वो चौंक जाती है कि ये इसको क्यों बुरा। कहती है कि ये कंगन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऐलान सुनाना चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मीरब को मुंतखब कर लिया। जब मीरब घूर के भाभी माँ को देखती है, मुर्तसिम भी एकदम घूर के माँ को देख रहा होता है। सब एकदम देखने लगते हैं, लेकिन सब खुश हो रहे होते हैं सिवाय मीरब, मुर्तसिम और हया के। हया एकदम बौखला जाती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। यहाँ पे सब परेशान खड़े होते हैं। भाभी माँ प्यार करती है, मुर्तसिम घूर के देख रहा होता है माँ ने क्या फैसला किया। मीरा भी परेशान खड़ी होती है कि ये सब क्या हो गया एकदम से। हया मरियम कहती है कि हया क्या हुआ। तो कहती है मुझे अंदर छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि खबर सुन के मेरे पैरों की ज़मीन निकल जाए, मैं बेहोश होकर यहीं पर गिर जाऊं। मरियम उसे पकड़ के सहारा देकर अंदर लेकर जाती है। मुर्तसिम अंदर आता है, बहुत गुस्से में होता है, अपना कोट जोर से देकर ज़मीन में मारता है। मीरब कमरे में आकर गुस्से में खड़ी होती है। यहाँ पे दिखाया है कि हया कहती है कि हमारे बीच में रकीब आ गया। तो वो बोलती है चलो अब तो जो हो गया वो हो गया। मरियम समझा देती है, लेकिन हया बोलती है मैं नहीं मानूंगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम देखना मैं मुर्तसिम को किसी का नहीं, मुर्तसिम सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये मीरब क्या चीज़ है, मैं तो किसी को भी मुर्तसिम की ज़िंदगी में नहीं आने, जान से मार दूंगी। बाप आगे मीरब को समझाता है कि कंगन पहले। तो कहती है मैं ये शादी नहीं करूँगी, आप जानते हैं मुझे मुर्तसिम बिल्कुल पसंद नहीं। बाप बोलता है कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी मुर्तसिम से हो और मुर्तसिम से ही तुम्हारी शादी होगी, तुम ये बात जानो। मीरब समझाने की कोशिश करती है बाप को, लेकिन बाप नहीं समझता। बाप कहता है तुम्हें वक्त देता हूँ, सोचो। यहाँ पे मुर्तसिम कहता है माँ को कि मैंने आपसे कहा था किसी और से करा दें, आपने मेरे घर डालते। तो माँ बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब कर लिया है, अब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करते। तो वो कहता है नहीं, आप लोगों को मना कर दे। कहती है कि मैं अपनी ज़बान से फिरूँ। तो वो बोलता है आप बोलने की मुझसे गलती से ये फैसला हो गया। अनवर खड़ा उनकी शक्ल देख रहा होता है। अनवर बोलता है कि वो हमारे घर की बच्ची है। तो वो उस पर मुर्तसिम बोलता है कि आपके घर की होगी, मेरी बच्ची नहीं है वो। माँ को कहता है कि आप जाकर मना कर दें, अब मैं खुद कर दूँगा। भाभी माँ खड़ी होती है। दिखाया है कि हया मुर्तसिम के कमरे में बैठी हुई होती है। तो मुर्तसिम उठ के कहता है क्या बेहोगी। तो कहती है कि क्या वो मुझसे इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो कहता है कि खूबसूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह बेशर्मा बेहया नहीं है वो, उसमें तमीज़ है, वो तो अपने प्यार का इज़हार मुँह फाड़ फाड़ के नहीं करती। तुम जैसी लड़कियाँ मुझे बेशर्म लगती हैं। तो वो बोलती है मेरी बेशर्मी से, लेकिन उनसे बहुत मोहब्बत कर, जिस पर मुर्तसिम बहुत गुस्सा करता है हया पर। उसे कहता है कि चली जाओ मेरे कमरे से। उससे मैं रो रही हूँ, चला जाता है मुर्तसिम। हया वहीं बैठी रो रही होती है। यहाँ पे दिखाया है कि मेरा बहुत परेशान है इस रिश्ते को लेकर। बाबा क्या तुमने क्या सोचा। तो मीरा बोलती है कि जो मैंने पहले सोचा था वही मेरा फैसला, मुझे ये शादी नहीं करनी। बाप कहता है मेरे कहने के भी नहीं करोगी। तो वो बोलती है मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मैं मुर्तसिम से शादी नहीं करूँगी। मुर्तसिम मुझे पसंद नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बाप कहता है कि मेरी खातिर भी नहीं। तो कहती है कि काश आपने मुझे ना पढ़ाया होता ना लिखाया होता, तो फिर आप मुझसे ये फैसला करने को कहते तो मैं ये फैसले के लिए खुशी खुशी मान जाती, लेकिन आपने मुझे बहुत एहसान किए हैं, लेकिन मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। मीरा रो रही होती है, बाप नहीं मानता है। यहाँ पे मुर्तसिम बैठा होता है। मीरा आके पानी देती है
तो भाभी माँ कहती हैं देखो मीरा ने जिम्मेदारी होनी शुरू कर दी, काम करो तुम मुर्तसिम के लिए चाय बना के लाओ। मुर्तसिम चाय बहुत अच्छी पीता है, बहुत शौक से पीता है। कहती है अच्छा चाय बना के लाऊं? वो चाय बनाने जाती है, माँ बोलती है कि अब तुम भी हाँ कर दो। तो कहता है आप बेफिक्र रहें, ये चाय के पीछे की स्टोरी जो है ये मैं आपको जान कर ज़रूर बताऊँगा कि पीछे स्टोरी क्या है। अपने कमरे में मुर्तसिम को अपना नाम लिखती है लिपस्टिक के शीशे पर, याद कर रही होती है। तो वहाँ पे मरियम गेट बजा के कहती है गेट खोलो ना, मैं भाभी मैं बुला लूँगी। तो इतने में माँ आती है, कहती क्या हुआ? तो कहती गेट नहीं खोल रही। माँ गेट भी कहती है हया बेटा हया गेट खोलो। हया गेट खोलती है, जैसे होने जाती है तो मरियम ने नजर पड़ती है कि शीशे पे नाम लिखा हुआ है हया ने अपना मुर्तसिम का। तो मरियम शीशे की आड़ में खड़ी हो जाती है। माँ बोलती है कि क्या हो गया बेटा ने गेट में कहते। तो मरियम बोलती है कमजोरी, कहती है शक्ल तो ठीक लग रही है। तो मरियम बोलती है नहीं माँ अंदर कमज़ोरी बुखार से महसूस हो रहा है। तो कहती है चलो इसे अपनी दोस्त को ठीक करो अगर तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, ताकि घर के कामकाज में ध्यान ले और मासी और नौकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि मुर्तसिम चाय पीने के लिए कमरे में जाता है तो मीरा उसके लिए चाय बनाती है। वो उसे समझा रहा होता है कि ये सब क्या चक्कर है, क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम इस शादी से मना कर दो। मुर्तसिम के घूर के देखता है, कहता तुम क्यों नहीं मना करते? मुर्तसिम कहता है मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है, अब जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो तुम करो। तो मीरा वो उससे में खड़ी होकर चाय खुद पीना शुरू कर देती है। मुर्तसिम को चाहिए। मुर्तसिम कहता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो कहती हो कि तुम बहुत सब कुछ कर सकती हो, तो तुम जाके मना करो जब तुम्हारे अपने ही नहीं सुन रहे तुम्हारी, तो ऐसे करने का फ़ायदा ही क्या? मुर्तसिम गुस्सा दिलाता है मीरा को। मीरा गुस्से में मुर्तसिम को घूरती हुई कमरे से बाहर निकलती है। बाहर जगह पे सब मीटिंग में बैठे होती है, बातें कर रहे थे वकास, अनवर, अनीला और भाभी बेगम भी। तो वहाँ पे मीरा आगे कहती है कि ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, मुझे इस रिश्ते से इनकार है, मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो भाभी बेगम कहती हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के मना नहीं करती। तो वो बोलती बाबा हम इन लोगों को बोलते हैं मैं ही मना करती। भाभी बोलती हैं वकास इसको समझाओ। तो कहता है मैं इसको समझाऊंगा। भाभी बेगम ये छोटी बच्ची है ना समझ है, इसको समझ नहीं आता। ये कह के मीरा गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। बाप बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मीरा किसी ने भाभी जिस पे वो कहती हैं कि तुमने ये तरबियत की है इसकी, इस तरह मुँह फाड़ फाड़ के बड़ों के आगे बोलती है, बस जूती उठा के मारने को रह गई थी। तो अनीला वकास समझाने जाते हैं लेकिन मीरा नहीं मिलती। तो भाभी माँ और अनवर पहुँचे, कहते हैं चलो अब लड़कियाँ इस घर से भागेंगी भी, सहना भी होगा। तो नौकर आके बताता है कि वो अभी गाड़ी लेकर घर से निकली हैं और बहुत गुस्से में गई हैं। तो उसमें मुर्तसिम को कॉल करता है अनवर पे कॉल करता है। तो मीरा की गाड़ी का पीछा कर रहा है मुर्तसिम अपनी गाड़ी में। मुर्तसिम उसका तो हॉर्न दे रहा है लेकिन मीरा बहुत तेज़ गाड़ी चला रही है और मुर्तसिम के हॉर्न पे भी नहीं रुकती। मुर्तसिम बहुत कोशिश करता है, एकदम मीरा की गाड़ी के आगे गाड़ी आती है, मीरा का एक्सीडेंट हो जाता है। मीरा का सर जाके स्टीयरिंग पे लगता है, भागता हुआ आता है। मुर्तसिम उसे बाहर निकालता है, उसे देखता है, उसे बहुत फिक्र होती है। वो हॉस्पिटल लेके जाता है मीरा को होश आती है। तो कहती है मुर्तसिम को देख के कि मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ तो हालात मुझे उतना ही तुम्हारे करीब लाके खड़ा कर देते हैं। एकदम दर्द का वो करती है। तो कहता है क्या हुआ? तो कहती है मेरी फिक्र मत करो। कहता है मेरी तरफ से तुम मर जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं, बस तब तक जिंदा रहना जब तक तुम्हारे लवाहिकीन नहीं आ जाते, उसके बाद तुम मरो या जियो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में वकास वगैरह आ जाते हैं। वकास वगैरह आते ही उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इस तरह करोगी। अनीला को भाभी माँ कह रही होती है कि तुमने किस तरह की तरबियत की है, ये भी तो लड़कियां हैं, इनको देखो ये भी तो इतने अच्छे से काम कर रही हैं, हर चीज़ देख रही हैं, संभाल रही हैं, तुमने किस तरह की तरबियत की है। तो अनीला मुँह नीचे करके बैठी बात सुन रही थी। बाप समझाता है लेकिन मीरा समझने का नाम ही नहीं ले रही। बाप बहुत प्यार समझा रहा है कि ये इसमें मेरा भी मर्ज़ी है, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। यहाँ पर हया कह रही है कि मैं ये शादी कभी नहीं मान लूँगी, तुम देखना, तुम बेफिक्र रहो, ये शादी कभी तुम्हें मोहब्बत होगी तब पता चलेगा। मरियम बोलती है लाना तो ऐसी मोहब्बत पे जो कहीं का ना छोड़े, किसी की इज्जत ना करने पड़े। तो मीरा ये दुआ करती है कि वो मर जाए तो अच्छा होगा। यहाँ पे सबा को कहता है रोहेल कि हमें जाना चाहिए दिन से नहीं। तो कहती है कि जिसने तुम्हारी पार्टी में घुस के तुम्हारा ये हाल किया है, अगर तुम उसके घर जाओगे तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा, इसलिए मैं तो नहीं कहती कि तुम वहाँ जाओ, ना ही जाओ तो अच्छा है। सबा ये बात कह के रोहेल को वहाँ से चली जाती है और रोहेल वहीं खड़ा उसकी शक्ल देखता रहता है। मीरा की आके नज़र उतारती है भाभी माँ और अनीला कहती हैं कि तुम अच्छे से रहो, खाओ पियो और अपनी सेहत पकड़ो। भाभी माँ आगे कहती हैं कि आज के बाद कोई भी काम हो तो तुम नौकरों को बोलना। यहाँ पे दिखाया है कि अनवर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी बैंक बैलेंस जो है मीरा के नाम कर दिया है ताकि मुर्तसिम उससे शादी करने के लिए मान जाए। पेपर्स दे के भाभी बेगम को कहता है कि ये मुर्तसिम को दे दीजिएगा, देखते ही समझ जाएगा। मुर्तसिम शिकार से आता है तो माँ उससे पेपर देती है, कहता है अच्छा। तो अनवर चाचा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वगैरह ज़मीन वगैरह मीरा के नाम कर दी। माँ बोलती है हाँ वही ज़मीन जिससे हमें प्रॉफिट आना था। तो वो कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मीरा देख खड़ी जगह ढूंढी तो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी टांगे ही टूटेंगी। तो कहती है तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, तुम मुझे इस तरह की बातें क्यों बता रहे हो। तो कहता है मैं बता रहा हूँ भागने की कोई जगह नहीं है तुम्हारी। तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने की ख्वाहिश भी नहीं रखती, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ खड़ा रहने दो। तो मुर्तसिम कहता है कि मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक भी नहीं है। यहाँ पे दिखाया है कि आके कहती है मीरा के बाबा को कि मुझे जाना है। तो कहते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, आप मुझे यहाँ से लेकर अभी ही जा रहे थे। तो कहता है कि नहीं बेटा हम अभी नहीं जा सकते। जैसे ही मीरा ज़बरदस्ती करती है, गुस्से में आके बाप का हाथ पकड़ती है। वहाँ बाहर खड़ी हया ये सब कुछ सुन भी रही होती है और देख भी रही होती है। मीरा गुस्से में आके बाप का हाथ पकड़ते कहती है कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे घर जाना है तो आप मुझे घर लेकर जाएंगे। हया ये सब सुन रही है बाहर। जैसे ही बाप सब एकदम खड़े हो जाते हैं, कहती हैं भाभी माँ कि इसको समझाओ, मना करो कि नहीं जाना है।
तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मीरब नहीं सुनती। मीरब जैसे आगे बढ़ती है, बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं। मीरब बोलती क्या कहा आपने? तो कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। और वो कहती है कि मैं किसकी औलाद हूँ, जिस पर हया एकदम हक्का बक्का रह जाती है। तो अनवर कहता है तुम मेरी औलाद हो। जिस पर मीरब एकदम हक्का बक्का होकर पहले बाप को देखती है, फिर अनवर को देखती है, कहती है कि मैंने आपसे बात नहीं की, आप खामोश हो जाए, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। बाप बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अनवर के बोलने पर वो एकदम गुस्सा करती है अनवर पे, जिस पे भाभी बेगम भी और माँ बाप भी, दूसरा बाप भी चुप होकर खामोश होकर खड़े हो जाते हैं। वो वक़ास की तरफ देखती है, बोलती है आप बोलें, आपने मुझसे झूठ बोला है, आप सब झूठ बोल रहे हैं। बोलता है नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सब सच बोल रहे हैं और ये बात सच है। जिस पे हया पहले तो परेशान होती है, लेकिन फिर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मीरा परेशान होती है, कहती है कि ये झूठ है, ये सच नहीं है, मैं नहीं मानती इस बात को, आप सब मिलकर कुछ कर रहे हैं। एकदम पीछे होकर खड़ी होती है, तो भाभी बेगम वो भाग जाती है। तो भाभी बेगम कहती हैं कि वक़ास तुम्हारी ही बात मानेगी, तुम जाके इसे समझा। वक़ास बोलता है जी मैं इससे बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ, मेरी बात को वो समझ जाएगी। लेकिन मीरा वहाँ से चली जाती है और हया बहुत खुश होती है कि अब तो मीरा के अलावा ही इनका भी पता नहीं। मीरा कमरे में आके कहती है क्या मैं वही लड़की हूँ? यहाँ पे आके मरियम को बताती है, तो मरियम बोलती है चलो अब तो मीरा का पता और भी क्लियर हो गया, वो तो इस घर में और पुख्ता हो गया, अब तो वो हमारी भाभी बनकर ही रहेगी। जिससे मीरा तो वो बोलती है हया कि मैं उसे बनने नहीं दूँगी और मैं मुर्तसिम को किसी और का होने नहीं दूँगी ना। मैं तो इतने में ये सारी बातें सुन रही होती हैं भाभी बेगम और कहती हैं कि किसको नहीं होने दोगी? हया तुम किसकी बात कर रही हो? तो एकदम मरियम उसकी साइड में खड़ी होकर कहती है माँ माँ कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने इससे पूछा, यही मेरी बात का जवाब देगी। और हया ज़रा सोच समझ के जवाब देना कि तुम किसी और को किसका नहीं होने दोगी और किसको अपना बनाना चाहती हो। तो वो बोलती है कि आप जानती हैं। तो कहती है मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तो उस पे हया बोलती है कि मुर्तसिम को। तो भाभी माँ थप्पड़ खींच के मारती हैं हया के मुंह पर। जैसे मरियम भी हक्का बक्का खड़ी रह जाती है, कहती हैं कि आज तुमने अपनी ज़ुबान से कह दिया, अगर आज के बाद कहा तो मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास गाँव भेज दूँगी, तुम वहीं पर खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारना, यहाँ से निकाल दूँगी मैं तुम्हें। ये कहकर भाभी बेगम कमरे से चली जाती हैं और हया और मरियम वहाँ पर खड़ी रह जाती हैं, क्योंकि हया रो रही होती है। आगे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।